साथियों, आज हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक पढ़ेंगे। चालक और कुचालक की डेफिनेशन दी जाएगी और एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर अर्थात कुछ अर्धचालक के बारे में डीपली पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। उनकी ऐसी लाइनों को बताया जाएगा और उनको समझाया जाएगा। शुरू करते हैं चालक से। चालक आप सामान्य भाषा में ऐसा माने कि जिनमें आसानी से करंट फ्लो कर जाता है साथियों, वो सुचालक हैं। यहाँ पर परिभाषा देखें, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वे चालक कहलाते हैं। वे चालक हैं। चालक में इनकी ये खूबी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उन्हीं की वजह से जैसे करंट लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, जिससे उनमें चालकता बढ़ जाती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही उनकी चालकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पारा आदि, ये सभी चालक हैं, कंडक्टर हैं। नेक्स्ट साथियों, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश या ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है या फिर वैद्युत आवेश प्रवाहित ही नहीं हो पाते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। चाहे कुचालक कहें आप, चाहे अचालक कहें। साथियों, जिनमें विद्युत आवेश प्रवाहित ही नहीं होते हैं या फिर बहुत आसानी से ना प्रवाहित हो पाए या बहुत कठिनाई से, आप बोलें रेयर केस में, ये बात सत्य है कि 100% कोई थ्योरी सत्य नहीं है। और आप ये सोचते हैं भले कि लकड़ी कुचालक है, लेकिन साथियों हर चीज में करंट फ्लो कर जाता है थोड़ा सा। अब चाहे आप ये मान लें कि उससे ज़्यादा का करंट आपकी बॉडी में है या हम सब में है, या उतना प्रभावी नहीं है वो करंट, इस वजह से हमें एहसास नहीं होता, लेकिन करंट फ्लो कर जाता है, लेकिन इतना कम होता है कि हमें आभास नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं या फिर वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो पाते या आसानी से नहीं हो पाते, उन्हें कुचालक कहते हैं। इनके उदाहरणों को समझा जाए। नेक्स्ट, इनके उदाहरणों में देखें तो लकड़ी है, कांच है, अभ्रक, एबोनाइट आदि। इनकी लाइनों में कुछ देखें। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या नहीं के बराबर होती है, या तो नहीं होगी या कम होगी, इस वजह से उनमें गति नहीं हो पाती, चालकता नहीं आ पाती। इसका मतलब ये होता है कि साथियों इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही कंडक्टिविटी है, चालकता इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही है। अभी चालक कुचालक के केस में, बाकी अर्धचालक जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चालकता इलेक्ट्रॉनों के अलावा होल्स से भी है। तो फिलहाल अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या नहीं होती है कुचालक में। इन पदार्थों की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक नाभिक से बंधे होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत का प्रवाह कठिनता से होता है या नहीं होता है। इसका मतलब हुआ साथियों कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इसके दोनों तरफ इस तरह से, एक तरफ प्लस लगा दिए और एक तरफ माइनस, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो किए तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तभी इनकी कंडक्टिविटी मानी जाती है, चालकता होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही ना करें तो फिर कहाँ से इसमें चालकता आ पाएगी? कहीं नहीं आ पाएगी। उदाहरण के तौर पर आपने लकड़ी देखा, कांच देखा, अभ्रक देखा, एबोनाइट देखा।
यही चीज़ इसमें लिखी गई है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। और इन जो हो और इलेक्ट्रॉनों की नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन साथियों उसके बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ देखें नेक्स्ट लाइन कि इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक नाभिक से बंधे होते हैं ऐसे में कुचालक में, इसलिए वैद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत का प्रवाह बहुत कठिनाई से होता है या नहीं होता है। और इनकी विद्युत प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता विद्युत की बहुत अधिक और इतना अधिक होता है कि आप लगभग अनंत कह सकते हैं कि अनंत होती है। नेक्स्ट अर्धचालक। अर्धचालक में साथियों आपने जैसे पढ़ा कि सुचालक या चालक में विद्युत चालकता आसानी से होती है, विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर विद्युत चालकता हो जाती है, और कुचालक में नहीं होती है। इन दोनों के बीच की एक कड़ी है जिसे बोलते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो वह पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो समझ लें। अर्धचालकों में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ना तो परमाणु से इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं जितनी दृढ़ता से कुचालकों में बंधे रहते हैं, और ना ही इतने ढीले भी बंधे रहते हैं जितना कि चालकों में। आपने ये देखा कि अगर ये नाभिक है तो इसके कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऑक्टेट पूरा किए रहते हैं। और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें अगर 8 नहीं है या 18 नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मान लीजिए कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट में मतलब 8 पूरे होने चाहिए, 18 पूरे होने चाहिए, तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मुक्त कहलाए गए। ऐसा आप उदाहरण के तौर पर समझें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। जैसे एक बस हो और उस पे 50 सीट हो साथियों, बस में कुल 50 सीट है, तो 50 लोग तो सीट पर बैठ गए, लेकिन 2 लोग एक्स्ट्रा हैं जिनको सीट नहीं मिली है। तो ये जो सीट नहीं मिली, ये 2 लोग मुक्त लोग कहे जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन इसमें होती है, इनको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कि ये अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं बंधे होते हैं, और खास करके चालकों में, लेकिन कुचालकों में बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। मतलब 50 ही लोग हैं, 50 ही सीट है कुचालकों में, तो मजबूती से बंधे रहते हैं। यही चीज इसमें समझाई गई है कि कुचालकों में जितनी दृढ़ता से बंधे होते हैं उतनी दृढ़ता से अर्धचालक में नहीं बंधे रहते, और जितने ढीले बंधे रहते हैं चालकों में उतने ढीले भी नहीं बंधे रहते हैं अर्धचालक में। नेक्स्ट, इनकी वैद्युत चालकता किनकी? सेमीकंडक्टर की, अर्धचालकों की। अगर गर्म किया जाए, ताप बढ़ाया जाए तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, मतलब तेजी से करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर ताप कम कर दिया जाए तो इनकी चालकता घट जाती है, और कम करते करते इनको परम शून्य ताप पर लेके आए साथियों। परम शून्य ताप पर अभी हम आगे समझाएंगे परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो परम शून्य ताप पर अगर ले आए, मतलब और कम, बहुत कम, उतना न्यूनतम संभव तापमान पर ले आए कि जिससे और कम तापमान नहीं हो सकता, तो उस तापमान को परम शून्य ताप कहेंगे। उस ताप पर ले जाएं तो ये बिल्कुल कुचालक की भांति सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगेंगे।
अभी तक सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि ये चालकों और अर्धचालकों के बीच की कड़ी हैं। गर्म करने पर सुचालकता, इनमें चालकता तेजी से बढ़ती है, लेकिन ठंडा करने पर, मतलब ताप कम करने पर, घटाने पर इनकी चालकता घट जाती है और घटते घटते सबसे निम्न ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अब आप थोड़ा सा, एक टॉपिक आ गया परम शून्य ताप का, किसे कहते हैं, तो इसको पढ़ लें। फिलहाल परम शून्य ताप यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन जिक्र आया तो बस बता देते हैं। आपको ये जानते हैं जीरो टेम्परेचर, इसके ऊपर 1 2 3 4 और अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं है। न्यूनतम में जाएं तो -1, -2, -3 और माइनस जाते जाते किसी वस्तु को अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है, तो वो है साथियों -273.15। सामान्यतः हम लोग 273 जानते हैं, 273, लेकिन ये साथियों होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इतने न्यूनतम तापमान पर किसी वस्तु को ठंडा किया जा सकता है, इससे और ठंडा वो नहीं हो सकता। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी वस्तु को ठंडा किया जा सकता है, उसके अलावा और किसी और निम्न ताप पर नहीं ले जाया जा सकता, वही ताप, निम्नतम ताप, परम ताप कहलाता है। परम ताप का मान साथियों सेल्सियस में अगर देखें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर ये 0 होता है, 0 केल्विन। जैसे आपसे कोई पूछे कि परम शून्य ताप पर केल्विन का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 0 केल्विन। लेकिन सेल्सियस में अगर पूछ ले तो -273.15 बताएंगे। और फ़ारेनहाइट पर अगर पूछे कोई तो -459.67, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना संभव तापमान माइनस में जा सकता है। इससे और कम पर कभी संभव नहीं है। नेक्स्ट ये देखें कि परम शून्य ताप पर पदार्थ अपने कम ऊर्जा के अवस्था में होता है, जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कोई भी पदार्थ परम शून्य ताप पर अगर चला जाए तो सबसे कम ऊर्जा होगी उसमें, और उस कंडीशन में उस स्टेट को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट साथियों, यदि किसी गैस को ठंडा किया जाए, आप जानते होंगे कि एलपीजी वगैरह ठंडा द्रवित करके रखी गई हैं, तो इनका तापमान कम हो जाता है। और कम करते करते किसी गैस को कम करते करते कितना न्यूनतम डिग्री सेल्सियस पर कम किया जा सकता है, -273.15। जब यहाँ पर ठंडा कर दिया जाए तो जो आदर्श गैसें हैं, आदर्श गैसें इस तापमान पर उनका आयतन भी शून्य हो जाता है, 0 वॉल्यूम शो करेंगे, मतलब कि आयतन ही नहीं रहेगा उनका। अब ये थोड़ा सा देखें, यदि किसी गैस को ठंडा किया जाए तो उनके अणुओं की गति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। मतलब कि अगर गर्म किया जाएगा तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और अगर ठंडा किया जाए तो धीरे धीरे मूव करेंगे, और ठंडा किया गया तो और धीरे धीरे मूव करेंगे, और ठंडा करें तो और धीरे धीरे मूव करेंगे। इस तरह से बिल्कुल कम कर दिया जाए तो इनके अणुओं की गति रुक जाएगी और ये मूव ही नहीं करेंगे। तो अणुओं की गति धीमी होती चली जाती है जैसे जैसे आप ठंडा करते हैं, लेकिन परम शून्य ताप पर ठंडा करते हुए चले जाएं आप, तो अणुओं की गति बिल्कुल ही रुक जाती है। परम शून्य ताप पर ये बिल्कुल रुक ही गई, और जब रुक गई तो वहाँ पर इनका आयतन शून्य हो जाता है। लेकिन ये साथियों आदर्श गैस की कंडीशन में होते हैं। आदर्श गैस का मतलब हुआ कि ऐसी गैसें जो चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, इन नियमों को फॉलो करें, वो आदर्श गैसें हैं। बाकी हमारे आसपास तो वास्तविक गैसें पाई जाती हैं, वास्तविक गैसें अलग हैं। चलो
इनको हम अभी नहीं बता रहे हैं, बस इतना जान लें कि वो आदर्श गैसें भी होती हैं, वास्तविक गैसें भी होती हैं। और ये नियम कि परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन शून्य होता है, ये नियम आदर्श गैसों के लिए ही लागू है। आदर्श गैसों की परिभाषा में देख लें कि जो गैसों के आदर्श नियमों का पालन करें, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, फला फला, ये सब पालन करें आदर्श नियमों को, उनको बोलते हैं आदर्श गैस। नेक्स्ट देखें, परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, जिससे आयतन भी इनका शून्य हो जाता है। लेकिन वास्तविक गैसों में देखें तो वास्तविक गैसें परम शून्य ताप पर शून्य आयतन ग्रहण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच थोड़ा बहुत गति रहती है परम शून्य ताप पर, इसलिए इनका आयतन शून्य नहीं हो पाता है वास्तविक गैसों में। अब आपको सेमीकंडक्टर थोड़ा सा समझा दें। आप सेमीकंडक्टर की तरफ चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर साथियों, इतना तो आपने पढ़ ही लिया कि जो सुचालक और कुचालक के बीच का व्यवहार करे वो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। सुचालकों में, इसमें सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन इनकी साथियों संयोजकता 4 होती है, मतलब कि इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अगर देखें तो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरा ये वाला है, दूसरा परमाणु किसका, इसी जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। 1 2 और ये 3 और ये 4। अब यहाँ से देखें तो सब जितने भी परमाणु हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किए। तो इसके पास 4 पहले से थे, एक 5 यहाँ से पा गया, एक 6, एक 7 और एक 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से अगर इस पर ध्यान दें तो 1 2 3 4 ये पहले से थे, एक इससे ले लिया 5, एक इससे साझा कर लिया 6, एक इससे साझा कर लिया 7, एक इधर वाले से साझा कर लेगा 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। इस तरह से जितने भी परमाणु के नाभिक हैं उनमें सभी ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का उदाहरण है और इनके ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाते हैं। नेक्स्ट, साथियों, सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक ऐसा बोलते हैं हिंदी में, निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर का मतलब साथियों आप ऐसा समझें, जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास इधर चला गया, यहाँ से निकला और यहाँ चला आया, तो ये जहाँ से निकला है यहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है और क्योंकि यहाँ से गया है इसलिए इस पर प्लस रहेगा निशान, और इनको मिल गया तो इन पर माइनस का निशान आ जाता है इलेक्ट्रॉन। जिनको मिला है वो ग्राही हैं, और जहाँ से गया है वो दाता, डोनर, रेसिपिएंट। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला है वहाँ पर जो जगह खाली हो जाती है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कोटर कहते हैं या होल्स कहते हैं। सॉरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इनको होल्स कहेंगे या कोटर कहेंगे, होल्स या कोटर। अब यहाँ से इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें देखें, इंट्रिंसिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें
खास बात क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और कोटर हैं, मतलब होल्स, चाहे होल्स हों और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऊष्मीय प्रभाव से मतलब गर्म करने पर ही उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स गर्म करो तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो गए ऑटोमेटिक और करंट फ्लो कर जाता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न हो जाएं, उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट लाइन ये देख लें, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ चला गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये है साथियों नैज वाहक सांद्रता। तो बस आप इतना जान लें कि नैज वाहक सांद्रता, होल्स और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अर्धचालकों में एक विशेष गुण होता है, अद्वितीय गुण होता है। क्या? कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल्स भी उत्पन्न होते हैं। आपने अभी देख ही लिया। नेक्स्ट है कि होल धनात्मक आवेश वाले आभासी कण हैं। धनात्मक होल्स पर धनात्मक आवेश हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके इधर मूव कर गया, तो यहाँ जहाँ से निकला है वहाँ धन आवेश हो जाता है, जहाँ पर पहुँचा है वो ऋण आवेश हो गया है। धन आवेश हुआ तो इसे दाता कहेंगे, ऋण आवेश हुआ तो ग्राही कहेंगे। अब होल्स क्या होते हैं कि धन आवेश वाले आभासी कण होते हैं। ये धन आवेश वाले आभासी कण होते हैं। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करता है। होल्स ऋणात्मक विभव की ओर गति करेगा और इलेक्ट्रॉन है तो ये धनात्मक विभव की ओर गति करेगा। तो प्रवाहित धारा बराबर इलेक्ट्रॉन धारा प्लस होल धारा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, होल्स के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, इन दोनों का सम कर लेंगे तो प्रवाहित कुल धारा निकल आएगी। तो प्रवाहित धारा बराबर इलेक्ट्रॉन धारा प्लस होल धारा। नेक्स्ट देखें, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में कि इंट्रिंसिक टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें चालकता ताप पर निर्भर करती है। सीधे ताप पर, ताप बढ़ा दिए तो उनकी चालकता बढ़ गई। लेकिन कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर इनकी चालकता बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि लगभग आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने में इतने इलेक्ट्रॉन हों तो 10⁹ तो एक आध इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, इतने संख्या में। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना माइन्यूट हो गया कि वो ना के बराबर है। अपनी स्वाभाविक अवस्था में जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही तरह व्यवहार करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। स्वाभाविक अवस्था में बात हो रही है, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन गर्म कर दिया जाए तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, कोटर्स की संख्या, होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर आप देख लें। इंट्रिंसिक में आपने देखा कि वो सेमीकंडक्टर गर्म करने पर, मतलब ऊष्मीय प्रभाव से उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इस अशुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत बढ़ जाती है, और जो अब अर्धचालक बना, ये ऐसा अर्धचालक, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। साथियों फिर से समझ लें एक बार। आपने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक में ऊष्मीय प्रभाव द्वारा चालकता उत्पन्न की जाती है, और एक्सट्रिंसिक में
कोई अलग से इम्प्योरिटी, कोई अशुद्धि मिलाई गई, तब जाके वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा, शुद्ध अर्धचालक का मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन ले ले, उस अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दें, तो इस अर्धचालक की, जो शुद्ध अर्धचालक है, उस अर्धचालक की अपद्रव्य मिलाने से चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा जो आप क्रिस्टल मिला इम्प्योरिटी वाला, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अशुद्धि मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धि के रूप में क्या क्या मिलाया जाता है? आर्सेनिक है, एल्युमिनियम, ये सब अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं। और अशुद्धि के रूप में अभी आप और आगे देखेंगे ये वाली लाइन, तो या तो 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाएंगे या फिर 3 संयोजकता वाले तत्व। शुद्ध अर्धचालकों की सामान्यतया बाह्य कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, अशुद्धता मिलाई जाएगी, अशुद्धि मिलाई जाएगी, उनकी चालकता कितनी होनी चाहिए? उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 5 हों या तो 3 हों। और जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इस क्रिया को डोपिंग बोलते हैं साथियों। डोपिंग, DOPING, डोपिंग, या फिर हिंदी में अपमिश्रण या फिर मादन, ये सब डोपिंग के हिंदी हैं। तो अपमिश्रण भी कहा जाता है। अब डोपिंग कहते किसे हैं, थोड़ा सा यहाँ परिभाषा देख लें। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कि जब शुद्ध अर्धचालकों में 5 या 3 संयोजकता वाले कोई तत्व मिला दिए जाएं, जैसे आर्सेनिक है या एल्युमिनियम है, तो क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपद्रव्य मिले इस अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ देखें, शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि जो मिलाई जाती है, उस क्रिया को डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं या मादन कहते हैं। और जिस पदार्थ को मिलाया गया, उस पदार्थ को अपमिश्रक कहेंगे या फिर मादित कहेंगे या डोप्ड कहेंगे। अब इस फिगर को समझे साथियों। आपने देखा कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता, मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो ये तो शुद्ध अर्धचालक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन। इस तरह से एक 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिला दिया गया, मतलब डोपिंग कर दी गई, तो एक इस 5 संयोजकता वाला तत्व का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। मतलब कि इस फिगर में देखें तो 4 इसके पास पड़ोस से 4 नाभिकों से 4 इलेक्ट्रॉन बंध जाते हैं। तो इस तरह से सबकी के ऑक्टेट पूरा हो गए। लेकिन इस जो इम्प्योरिटी मिलाई गई, इम्प्योरिटी, उसकी चालकता तो संयोजकता तो 5 है, मतलब वह कोश में इलेक्ट्रॉन 5 है। एक जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 5वां, इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इस तरह से करोड़ों की संख्या में ये डाल दिए जाते हैं इम्प्योरिटी वाले पर नाभिक। तो अब करोड़ों की संख्या में अलग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण विद्युत का चलना, विद्युत चालकता संभव हो पाती है। इस तरह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर अगले में भी एक इलेक्ट्रॉन अगले में, इस तरह से खूब ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ये है साथियों डोपिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट देख लें, जो सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में
दो टाइप के आपने देखे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में भी जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसमें आप देखें कि दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई। एक तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि और एक 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। तो जब 5 संयोजकता वाली मतलब कि जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हों, ऐसे को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हों उनको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब आप एक्सट्रिंसिक के दोनों ये टाइप पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप आप पढ़ें। ये देखिए साथियों, पिछला जो उदाहरण आपने देखा था कि एक पंच संयोजकता वाला कोई तत्व है, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसियों से इंगेज हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मुक्त रूप से अभी भी टहल रहा है। तो ये जो मुक्त रूप से टहल रहा है इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। तो जब 5 मिलाया जाए तो इसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। यही चीजें इसमें लिखी गई हैं और समझते हैं। जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन मतलब कि शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला दें, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, अल्प मात्रा में मिला दें, तो अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के निकटतम परमाणुओं से एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है जो इम्प्योरिटी मिलाई गई अपद्रव्य वाला। वही बात बताई गई कि एक एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पड़ोसियों से सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी मिलाई गई उसका 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चलने के लिए मुक्त हो जाता है। वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए ये भागता रहता है इधर उधर। इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यह इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में कार्य करता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मतलब कि आवेशवाहक के रूप में कौन कार्य करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखें इसी में अगली लाइन कि इस प्रकार के अपद्रव्य मिले क्रिस्टल को, मतलब इम्प्योरिटी मिलाई गई, जो डोपिंग की गई, तो जो नया डोपिंग के बाद जो क्रिस्टल मिला उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं उन परमाणुओं को दाता परमाणु कहेंगे या डोनर एटम, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देते हैं। चालक इलेक्ट्रॉन दे दिए कि भैया यहाँ से चालकता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं। तो यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये दाता परमाणु से मिलते हैं। इस प्रकार देखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल में चलनशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इतनी ही संख्या में इनका धनात्मक दाता आयन भी हो जाते हैं। यहाँ से निकले और यहाँ पहुँच गए तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये जहाँ से निकले वहाँ होल जनरेट हो गया। तो यही होल पर धनात्मक आवेश रहता है। तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में होल्स भी जनरेट हो गए, जिसे बोलते हैं धनात्मक दाता आयन। और चूंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल्स हैं, इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल साथियों उदासीन रहता है। नेक्स्ट देखें पी टाइप के सेमीकंडक्टर। आपने देखा कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं तो उसमें पंच संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिलाई जाएगी, लेकिन
पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं उनमें 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाया जाएगा, इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी। तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होल्स की गति के कारण हो उन्हें पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। साथियों, इसको थोड़ा सा समझ लें पहले, तब डेफिनेशन पे जाएं और डेफिनेशन तब समझें। आपने देखा कि ये 4 संयोजकता वाले जो तत्व हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं और इसमें 3 संयोजकता वाला कोई तत्व मिला दिया गया। 3 संयोजकता वाला जब तत्व मिलाया गया तो इसका मतलब कि इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं, एक ये और एक ये, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो यहाँ पर एक होल्स जनरेट हो जाता है और ये होल्स और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स के बीच में बॉन्डिंग हुई तो ये जो होल्स जनरेट हुआ इसे बोलते हैं मुक्त या फ्री होल या मुक्त कोटर। 5 टाइप में मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहता था, इसमें होल्स हो गया। यही चीजें उसमें लिखी गई हैं और यही होल्स गति करते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन गति किए और पी टाइप में जो एक्स्ट्रा होल्स जनरेट हो गए ये गति करते हैं। तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होल्स की गति के कारण होता है उन्हें पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में जब त्रिसंयोजी वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो इस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है, अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक होते हैं। मतलब पी टाइप में होल्स बहुसंख्यक होंगे और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन एन टाइप की बात करें तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे और होल्स कम संख्या में होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। अपस्रव्य के रूप में त्रिसंयोजिकता वाले तत्व जब मिलाए जाते हैं तो अपस्रव्य के रूप में मतलब कि डोपिंग जब की जाती है तो एल्यूमिनियम मिलाते हैं, बोरान मिलाते हैं। वहां पर एंटीमनी मिलाते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम बोरान मिलाते हैं। नेक्स्ट, कोटर धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। कोटर धनावेशित कण होते हैं। अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये धन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो ये ग्राही परमाणु कहलाता है। वहां दाता परमाणु बनते हैं एन टाइप में और पी टाइप में ग्राही परमाणु बनते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है लेकिन चालकों की चालकता घट जाती है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। यही चीज फिगर में भी जो अभी समझाया गया बना है, एक फ्री होल्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख ले एक लाइन कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कोटरों की गतिशीलता एन टाइप के सेमीकंडक्टरों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है। इसका मतलब हुआ साथियों कि एन टाइप जो आपने पढ़ा और पी टाइप, एन टाइप इलेक्ट्रॉन में गति होती है और पी टाइप में होल्स द्वारा गति होती है। तो इनके द्वारा भी गति होगी या इधर इलेक्ट्रॉन के द्वारा गति होगी, दोनों से चालकता बढ़ेगी, लेकिन इसके द्वारा चालकता ज़्यादा तेज रहती है, इनमें चालकता कम रहती है। मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कोटर जनरेट होंगे उनकी चालकता गतिशीलता कम होती है और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गतिशीलता ज़्यादा होगी। यही चीज इसमें लिखी गई है। तो साथियों ये रहा सेमीकंडक्टर के बारे में, इसमें से एग्जाम में पूछते हैं। बाकी इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।